जानिए कैसे बदल गई एक घमंडी अमीर की जिंदगी। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास कई खेत, ढेर सारी गाय भैंसें और सोने चांदी से भरा घर था। लेकिन वह बहुत घमंडी और कठोर हृदय का इंसान था। वह नौकरों को इंसान नहीं, काम की मशीनें समझता था। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत ईमानदार और दयालु था और सबकी मदद करता था। बच्चे, बूढ़े और सभी उससे स्नेह करते थे। एक दिन गांव में एक साधु आए। उन्होंने पूछा, इस गांव में सबसे धनवान कौन है? सबने एक साथ रामेश्वर की ओर इशारा किया। साधु बोले, धन संपत्ति से नहीं, दिल से मापा जाता है। साधु ने गांव में कुछ दिन बिताए, सबसे मिले और बातें की। उन्होंने देखा सब लोग मोहन की ही तारीफ करते हैं। एक दिन साधु ने रामेश्वर और मोहन को बुलाया। मैंने सच्चे धन की तलाश की और वो मोहन में मिला। रामेश्वर को यह सुनकर गहरा आघात पहुंचा। यह उसके लिए आंखें खोलने वाला क्षण था। उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। धीरे धीरे वह भी गांव का प्रिय बन गया। साधु मुस्कुराते हुए गांव से विदा हुए। साधु की बातों ने रामेश्वर के दिल को झकझोर दिया था। वह पहली बार खुद को आईने में देख रहा था, जहां उसे अपनी असली गरीबी दिखाई दी, दिल की दबी। उस रात रामेश्वर को नींद नहीं आई। वह सोचता रहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? ना अफक पता है। उसकी आंखों में एक सच्ची बेचैनी थी, जो वर्षों से उसके घमंड और अहंकार की परतों के नीचे दबी हुई थी। अगली सुबह उसने कुछ ऐसा किया जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। रामेश्वर अपने नौकर के साथ मोहन के छोटे से घर पहुंचा। मोहन खेत पर जाने ही वाला था जब उसने देखा कि गांव का सबसे अमीर व्यक्ति उसके द्वार पर खड़ा है। मोहन, रामेश्वर ने झुककर कहा, मुझे माफ कर दो। जीवन तभी बदलता है जब कोई दिल से बदलाव चाहता है, मोहन ने कहा। इसके बाद मोहन ने रामेश्वर को सेवा, दया और विनम्रता का मार्ग दिखाया। दोनों ने मिलकर गांव में एक सेवा केंद्र की शुरुआत की, जहां हर जरूरतमंद को खाना, कपड़ा और शिक्षा की सुविधा दी जाती थी। रामेश्वर ने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा इस सेवा में लगाना शुरू किया। गांव के लोगों की सोच भी रामेश्वर के प्रति बदलने लगी। अब वह उनके दुख सुख में साथ खड़ा होता था। रामेश्वर ने अपने नौकरों से भी इंसानों की तरह व्यवहार करना शुरू किया। उन्हें समय पर वेतन, छुट्टियां और मान सम्मान मिलने लगा। अब तुम्हारे चेहरे पर वो चमक है जो सोने से नहीं, सेवा से आती है। रामेश्वर की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे फिर से इंसान बना दिया भाई। अब मैं समझ पाया कि दिल का धन सबसे कीमती होता है। बदलाव संभव है यदि इंसान सच में समझे कि सच्चा सुख सेवा और प्रेम में है। जब बटुए का दरवाजा बंद हो और दिल का दरवाजा खुला हो, तभी जीवन सच्चे अर्थों में धनवान होता है। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। समय बीतता गया। गांव में अब एक नई ऊर्जा बहने लगी थी। रामेश्वर और मोहन की जोड़ी अब गांव की पहचान बन चुकी थी। जो गांव कभी केवल एक अमीर आदमी और कुछ गरीब किसानों का था, अब वह सहयोग, सेवा और प्रेम का प्रतीक बन गया था। रामेश्वर खुद वहां बैठकर लोगों की बातें सुनता, समस्याओं का समाधान करता। लोग अब उसे सेठ जी नहीं, राम भाई कहकर बुलाते थे। ईश्वर का सबसे करीबी मित्र बन चुका मोहन अब रामे था। दोनों गांव के कोनों में घूमते, लोगों से मिलते और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए नए विचार लाते। रामेश्वर के जीवन में जो बदलाव आया था, वह केवल उसके व्यवहार में ही नहीं, उसकी आंखों में भी दिखाई देता था। इसी बीच वह साधु जिन्होंने यह परिवर्तन शुरू किया था, वापस गांव लौटे। जैसे ही यह खबर फैली, पूरा गांव सेवा केंद्र में एकत्र हो गया। रामेश्वर और मोहन दोनों साधु के चरणों में झुक गए। साधु मुस्कुराए और बोले, रामेश्वर, तुमने साबित कर दिया कि सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है। गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। ध्यान रखना, किसी के पास धन है या नहीं। उस दिन साधु ने गांव छोड़ दिया। अब गांव एक आदर्श बन चुका था। रामेश्वर का घर अब सबसे खुला घर था। राम भाई, जब मैं आपको पहले देखता था, अब मुझे समझ में आया कि सच्चा धन न बटुए में है, न तिजोरी में। यह कहानी हमें सिखाती है, जब बटुए का दरवाजा बंद हो और दिल का दरवाजा खुला हो, तभी जीवन सच्चे अर्थों में धनवान होता है। वर्ष बीतते गए। रामेश्वर अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो गए थे, लेकिन चेहरा शांत और प्रसन्न रहने लगा था।
मोहन अब गांव के बच्चों को जीवन के मूल्य सिखाने में व्यस्त रहता। नरेशन। सेवा केंद्र अब एक बड़ा संस्था बन चुका था। आसपास के गांवों तक इसका नाम फैल चुका था। रामेश्वर के बेटे विशाल और विनीत पहले धन और संपत्ति को ही अमीरी समझते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने पिता के बदले हुए जीवन को देखा, उनकी सोच बदलने लगी। विशाल ने पूछा, पिताजी, आपने सब कुछ दान कर दिया, क्या पछतावा नहीं होता? रामेश्वर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैंने सब कुछ नहीं खोया है, सब कुछ पाया है। विनीत ने मोहन से पूछा, चाचा, क्या हम भी उस रास्ते पर चल सकते हैं? मोहन बोले, यही तो असली विरासत है, यह तुम्हारे खून में है। सेवा केंद्र अब और बड़ा हो गया। गरीब बच्चों के लिए स्कूल, महिलाओं के लिए हुनर प्रशिक्षण शुरू हुए। गांव के युवाओं में नई लहर आई। वे गांव को संवारने का संकल्प लेने लगे। रामेश्वर ने गांव की सभा में कहा, धन से घर बनते हैं, लेकिन दिल से समाज। सच्चा धन तिजोरी में नहीं, एक दयालु दिल में होता है। सभा में तालियों की गूंज उठी। वह दिन एक पर्व बन गया। कुछ वर्षों बाद रामेश्वर शांतिपूर्वक इस दुनिया को अलविदा कह गया। जब मैं अकेला था तो धन था, लेकिन सुकून नहीं। अब अपार प्रेम है, यही असली धन है। गांव के लोग हर वर्ष उसकी जयंती पर सच्चे धन दिवस मनाने लगे, जिसमें बच्चों को करुणा, सेवा और प्रेम का महत्व सिखाया जाता। वह उन हाथों में होता है जो किसी गिरते हुए को थामते हैं। वह उस दिल में होता है जो बिना भेदभाव के सबको अपनाता है। सच्चा धन वही है जो बांटा जाए, और जितना बांटो वह उतना ही बढ़े। धन कमाना सरल है, लेकिन उसे बांटना, यही इंसान को महान बनाता है। आपका जीवन सुखद और ज्ञानमय हो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां और ज्ञान की बातें पसंद आई, तो कृपया हमारे चैनल गुरुर प्रणाम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। हमें आपके साथ साझा करते रहना है श्री श्री रविशंकर जी की अद्भुत शिक्षाएं और कहानियां। धन्यवाद और शुभकामनाएं।